बिल्कुल हाईवे के ऊपर ये प्रोजेक्ट है 25 एकड़ का। CLU इसकी आ चुकी है। 100, 125, 150 गज के यहाँ पे प्लॉट। अंदर की सड़कें 60 फीट की रहने वाली हैं। प्राइस बहुत जेन्युइन है। इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट बहुत कम बचे हैं रीसेल के अंदर। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज स्टेट हाईवे चंडीगढ़ पटियाला, बिल्कुल हाईवे के ऊपर ये प्रोजेक्ट है 25 एकड़ का। और 25 एकड़ का प्रोजेक्ट, और आप देखें कि सफाई हो चुकी है। और ये बीच में से जहाँ ये आपको झोंपड़ी दिखाई दे रही है, ये 150 फीट की रोड है जो कि एयरपोर्ट चौक के साथ मिल जाएगी, बिल्कुल सीधी। और इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये प्रोजेक्ट है। 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है। CLU इसकी आ चुकी है, रेरा आने वाला है। और इस प्रोजेक्ट के लिए अभी आप 50% पेमेंट दे सकते हैं। और इसका रेट है 50,000 रुपये गज का। और 100, 125, 150 गज के यहाँ पे प्लॉट है। अंदर की सड़कें 30 फीट, 40 फीट और 60 फीट की रहने वाली हैं। और मेन जो रोड है बीच में से निकलेगी वो 150 फीट की रहेगी। और जो एयरपोर्ट चौक मोहाली के बिल्कुल सामने आपको लेके जाएगी। और सामने जाके IT सिटी भी आ जाएगा। और इस तरफ नेशनल हाईवे है। और इसके सीधा क्रॉस करने के बाद आपको ये रोड सीधा लेके जाएगी अम्बाला हाईवे के ऊपर, दिल्ली हाईवे के ऊपर। और इस तरफ आगे से आप लेफ्ट मुड़ोगे तो मनाली वाला हाईवे आ जाएगा। और सीधा आप भारतमाला से मनाली की तरफ निकल जाओगे, लुधियाना की तरफ निकल जाओगे। तो ये स्ट्रेटजिकली बहुत अच्छी लोकेशन है। प्राइस बहुत जेन्युइन है। इस तरफ आगे जाके 1.25 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है। और यहाँ पे 50,000 रुपये में प्लॉट मिल रहे हैं। और लोकेशन टॉप की है, ब्रांड बहुत बढ़िया है, पुराने लोग हैं, पुराने बिल्डर हैं, तजर्बा है। और डेवलपमेंट पहले भी अच्छी की है, अब भी डेवलपमेंट अच्छी होगी। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट बहुत कम बचे हैं रीसेल के अंदर। फ्रेश प्लॉट नहीं है, रीसेल के अंदर प्लॉट है। अब हर बंदे को पता है कि इसका रेट 1 लाख, 1.25 लाख रुपए हो जाएगा, तो वो बेच नहीं रहा है। जिसने भी खरीदा है उसने संभाल के रख लिया है, होल्ड करके रख लिया है। जो एक आधा कोई बंदा बीच में महीने में निकलता है फॉर सेल करने का, उसको यहीं के ही जो इन्वेस्टर्स हैं, लोकल डीलर्स हैं, वो उठा लेते हैं। तो यहाँ प्लॉट कन्फर्म करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए अगर आपका मन हो तो आप एक सॉफ्ट टोकन दे सकते हैं, ताकि आपके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके प्लॉट कन्फर्म होता है बेचने वाला। तो जब चीज़ अच्छी हो और प्रॉफिट अच्छा आने के चांसेस हों, लोकेशन अच्छे हों, बिल्डर अच्छा हो और पैसे भी 50% ही जा रहे हैं, तो उसको इमीडिएट अभी कम प्रॉफिट पे बेचना समझदारी नहीं होती है। बेचने वाले इसीलिए इसको अभी नहीं बेच रहे हैं, होल्ड करना चाहते हैं, ताकि रेरा के बाद इसको बेचे तब और प्रॉफिट आ जाए। तो बिफोर रेरा इन्वेस्टर इसको लेने की इच्छा कर रहा है। और आगे भी इन्वेस्टर ही है जिससे लेना है। तो वो कहते हैं पंजाबी च कि सप नूं सप लड़े तो जहर किनू चढ़े। अब दोनों ही खिलाड़ी हैं, दोनों ही शिकारी हैं, तो फिर कंपटीशन होता है। खरीदने वाला कहता है तोड़ के लो, तोड़ के लो। और बेचने वाले को पता है कि बाज़ार का रेट क्या है। वो कहता क्यों तोड़ूं, क्या ऐसी अर्जेंसी है, मैं नहीं बेचता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डील बड़ी टफ हो जाती है। तो हो जाता है कई बार किसी बंदों को फाइनेंशियल अर्जेंसी आ जाती है, कहीं और फंड लगाने होते हैं, तो वो प्लॉट बेचता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा ही कुछ है, इसलिए हमने सारी कहानी आपको पहले से बता दी है। और बता भी दिया है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आज टोकन दिया है तो 5-7 दिन 10 दिन लग जाएंगे उसको कन्फर्म करने में, ताकि वो डील सिरे चढ़ जाए, यानी आपको वो प्लॉट मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी हाइप के अंदर इंटर करना, और रेट आपको पता लग गया है कि मार्केट से आधे से भी कम है, और लोकेशन भी आपको पता लग गई है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके इसी नंबर पे बात कर लें। और आपकी रिक्वायरमेंट जो है 100, 125, 150 जो वो बता दें, और फिर फिज़िकली आके साइट भी देख लें। तो एक शेर आपकी नज़र है, शेर आपको भी सुनाने जा रहा हूँ। इसकी पहली 2 लाइनें तो आपको समझ नहीं आएंगी, मुझे यकीन है, लेकिन आखिर की 2 लाइनें आपको बहुत मज़ा देंगी। तो चलिए
दोनों सुना देते हैं। नामूद को अजदार की दस्तार बहुत है, नामूद को अजदार की दस्तार बहुत है, और अहले हुनर में फ़नकार बहुत हैं, और अहले हुनर में फ़नकार बहुत हैं। हंसती हुई औरत मुझे अच्छी नहीं लगती, हंसती हुई औरत मुझे अच्छी नहीं लगती, और रोते हुए मर्दों से मुझे खार बहुत है, और रोते हुए मर्दों से मुझे खार बहुत है। तो पहली लाइनें तो शायद आपको समझ ना आई हो। दूसरी में शायर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी है कि जब औरत कोई हंसती है तो वो मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। और जो मर्द रोते हैं कि भाई आप मर्द हो के क्यों रो रहे हो, तो उनसे मुझको बहुत खुंदक है, खार है, क्योंकि मैं नहीं रो पाता। मुझको सिखाया गया है कि मर्द रोते नहीं हैं, तो मैं अपने दिल की बातें दिल में रखता हूँ। तो इस तरीके से शायर कह रहा है। चलिए, अब ये मेन हाईवे है, यहाँ पे अगर कोई प्लॉट ले गया है और मुझको दे नहीं रहा है तो मुझे उससे भी खार बहुत है कि ये क्यों ले गया, मैं क्यों पीछे रह गया। पंजाबी दी एक पुरानी कहावत है कि ताए दी धी चली ते मैं क्यों रह जा कली। कि कोई दुकान बाजार के अंदर सेल लगी थी और वो सामान लेने के लिए ताए की यानी ताऊ की बेटी चल रही है, और वो कहती है कि मैं क्यों अकेली रहूं, मैं भी साथ में जाऊंगी, मैं भी लेके आऊंगी जो लेके आ रही है। तो ये कंपटीशन होता ही अक्सर। तो जो यहाँ ले चुके हैं वो ले चुके हैं, आप भी कुछ ले लें ताकि मन में वो खार ना रहे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।